जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी पे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। 1 से लेके 12वीं तक मैंने आपको बताया था कि अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि आपको आज रात कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। तो 1 से लेके 5वीं तक का कट ऑफ बीपीएससी ने जारी कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल में बीपीएससी खोल लीजिएगा। गूगल में बीपीएससी खोलिएगा, ऊपर में ही देखिए 25/10 आज के डेट में यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। टफ कटअप पे जब आप क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पे क्लिक किए, करने के बाद आपके स्क्रीन पे ऐसा खुलेगा, आपको दिखाई देगा होगा। यहाँ देखिए, मैं सीधे शब्द में कहूँ, जो अभ्यर्थी हमारे प्यारे साथी, प्यारे भाई, प्यारे बहन, चाचा चाची जो किसी कारण बस असफल हो गए, लेकिन असफल कहना अच्छी बात नहीं है, 1-2 नंबर से छूट गए हैं, तो वो अपनी कमियां देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले 1 टू 5 की। मैं बात करूंगा किसका भाई? 1 टू 5 का। 1 टू 5 जो भी साथी है इसको ध्यान से देखिएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको आसानी हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए, ये 1 टू 5 है, 1 टू 5 का ही है, ठीक है? इसको मैं डाउनलोडिंग कर लेता हूँ जिससे कि आसान हो जाए, ठीक है? मैं इसको डाउनलोडिंग करने के बाद आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है? इसको मैं चलिए, आपके स्क्रीन पर देखिएगा, आराम से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। पहले हम 1 टू 5 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 1 टू 5 वाला साथी बने रहिएगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है? 1 टू 5 की बात करते हैं। 1 टू 5 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने भी साथी हैं जनरल, जितने भी जनरल वाले साथी हैं, जो जनरल में आते हैं, इसमें आप सॉरी जनरल विषय, जनरल मतलब हम बात करने वाले जो भी सामान्य शिक्षक बने हैं, अभी हम उनकी फिलहाल बात करेंगे। बने रहिएगा, कॉपी निकाल के नोट कर लीजिएगा, दिखाई देगा। चलिए, थोड़ा झूम, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। जनरल सामान्य विषय के लिए जो अनरिजर्व्ड में आते हैं, अनरिजर्व्ड में जो भी मेल साथी हैं, उस वर्ग है उनका 67 या 67 से ऊपर लिया गया 1 टू 5 में। उसी प्रकार जो अनरिजर्व्ड में महिला आती है, उनका 57 या 57 से ऊपर जिनका भी है, उनका सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में जो भी पुरुष साथी आते हैं, उनको 56 पे लिया गया है, ठीक है? 56 से कम नहीं, 56 या 56 से ऊपर। कुछ लोग ये बोलते हैं धांधली हुआ है, बिल्कुल हो सकता है। इसी को देखते हुए यूपीएससी के चेयरमैन साहब ने एक अच्छा पहल की है, सेटअप आपके सामने दे दिए कि आप अपने देख लीजिए कि आपका कितना बन रहा है। जो ईडब्ल्यूएस फीमेल है, जनरल सामान्य शिक्षक बनी है, उनका 48 या उससे ऊपर पे लिया है। अब आते हैं ईबीसी, जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष हैं, सामान्य शिक्षक बने हैं, 55 या 55 से ऊपर वाले को इस बहाली में सिलेक्टेड किया गया है। इसी प्रकार सामान्य शिक्षक में इसके सामने ईबीसी फीमेल को 44 या 44 से ऊपर, लेकिन बीसी का कटअप बढ़ गया। जो बीसी 2 में आते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनमें सामान्य शिक्षक के लिए जो भी पुरुष साथी है, उनको 60 पे लिया गया है। और उसी में फीमेल को 50 या 50 से ऊपर, उससे कम वाले को देखा भी नहीं गया। आगे देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है ना? जो भी 80 में आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, जो भी पुरुष साथी, उनको 47, यहाँ देखिए 47 पे या इससे ऊपर, फीमेल का 39 गया है 80 में। इसी प्रकार एसटी वाले जितने भी हमारे पुरुष भाई है 46 पे सामान्य शिक्षक में, और एसटी में जो भी फीमेल है, फीमेल, उनको 39 पे लिया गया या 39 से ऊपर जिनका भी है उनको ले लिया गया। और जो बीसीएल में आते हैं उनको 48, इसमें पुरुष हो या महिला हो, सभी को मिनिमम 48 था या इससे ऊपर तो ले लिया गया। इसी प्रकार उर्दू के हमारे भाई बहन देख लेंगे 1 टू 5 में जो भी अनरिजर्व्ड में पुरुष साथी है, उनको 54 या 54 से ऊपर को लिया गया। अनरिजर्व्ड में उर्दू वाले में 40, जो भी महिला है, हमारे महिला बहन है, उनको 40, 40 लाना, मतलब लाना नहीं था, मतलब मिनिमम कट ऑफ 40 गया, 40 या इससे ऊपर। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस को 48, उर्दू के लिए बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस को 39, दिखाई देगा ना आपको? दिखेगा। और 47 आपको यहाँ देखिए, 47 ये हो गया। ईबीसी फीमेल जो महिला शिक्षिका बनी है, उर्दू के टीचर 1 टू 5 में उनको 39 पहले कटअप रखा गया है। उसी प्रकार बीसी में 44, 39 बीसी फीमेल में, यानी पुरुष और महिला आप खुद देख लीजिए।
दिखाई देगा ना? चलिए अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार बांग्ला, बांग्ला के जो भी शिक्षक बने 1 टू 5 में, तो मिनिमम कट ऑफ कितना गया आप खुद देख लीजिए। मिनिमम कट अनरिजर्व्ड में जो भी है बांग्ला वाले वो देख लीजिएगा, देख लिए? चलिए, ठीक है? चलिए, चलिए अब चलते हैं यहाँ। अब 9वीं 10वीं का देख लेते हैं भैया। 9वीं 10वीं का भी देख ही लेते हैं। दिखाई देगा? चलिए, पता नहीं कोई नहीं कोई दिक्कत तो आ ही जाएगा। समझ में ही नहीं आता है क्या प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए फिर से खोल लेते हैं, ठीक है? चलिए, आप 9वीं 10वीं वाले जितने भी साथी हैं वो भी देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कट ऑफ 9वीं 10वीं सभी विषय का अलग अलग हुआ था। तो हिंदी, जो हिंदी के टीचर बने हैं, तो मिनिमम कट ऑफ कितना गया अनरिजर्व्ड में, जो भी पुरुष साथी हैं, ठीक है? तो उनका 55 मिनिमम, मिनिमम 55 या 55 सुपर बना उनको लिया गया। उसी प्रकार अनरिजर्व्ड में जो हिंदी की टीचर फीमेल बनी है, तो इसमें कोई निर्धारित नहीं किया गया है, कम वाले को भी ले लिया गया। आने का मतलब नॉट अवेलेबल, उससे कम भी है तो ले लिया गया। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस जो हिंदी के टीचर बने पुरुष को मिनिमम 48 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल 39 या से ऊपर ले लिया गया। कायदा सभी का दिया हुआ है, आप खुद देख लीजिए। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए प्लीज, इतना मेहनत करते हैं। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आप इतने विषय लगभग 10 विषय का दिया गया कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब सीधा आप ये समझिए कि मिनिमम, कट ऑफ का मतलब देखिए आप, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वो भी हम बता देते हैं। यहाँ देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि कितना पे लिया गया, देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित किया गया है। मान लीजिए 55 किया गया, तो 55 से कम वाले को नहीं लिया गया, 55 से ऊपर वाले को लिया गया। इस चीज को आप समझ गए हैं, ठीक है? आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देखिए, ये जो कट ऑफ जारी किया गया है, कट ऑफ यानी हम, आप सभी के प्रयास से कट ऑफ भी कम से कम निकाला गया। तो इसमें देखिए, मेल, मेल का अलग किया गया आपको पता ही है, और फीमेल का अलग किया गया है। कुछ लोग इस पे भी कमेंट करेंगे। कट ऑफ का मतलब सीधा आप ये समझ लीजिए, यानी जितना मार्क्स बोला गया। जैसे मान लीजिए ईबीसी, वैसे बोला गया यूआर, यूआर है या ईडब्ल्यूएस है। मान लीजिए यूआर, इसमें लिखा है मेल के लिए 55, मान लीजिए 55 कट ऑफ है, यानी 55 से कम वाले को नहीं लिया गया। मिनिमम 55 या इससे ऊपर है तो उनका सिलेक्शन हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ आया है, लेकिन 55 से नीचे नहीं। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का लिया गया 44, तो 44 से ऊपर जितने भी है उनका लिया गया, इससे कम नहीं। यही हुआ कट ऑफ। तो सभी का कट ऑफ आपको हम दिखाने का प्रयास किए, क्योंकि बाद बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, शायद काम आ जाए। हाँ, मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा, ये 9वीं 10वीं का हुआ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार 11वीं 12वीं में, जो भी हमारे साथी 11वीं 12वीं में सिलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनके पास भी ये होना चाहिए। देखिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, यही है। आप और भी विषय का ले सकते हैं। 13वां विषय देखिए, लगभग जितने विषय थे स्क्रीनशॉट लीजिए आप, देखते हैं लगभग कितना विषय था। 30 से और विषय ले लीजिए जो भी बचे हुए हैं, ले लिए। जहां जहां एनए लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। एनए का अर्थ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए, यानी जहां जहां एनए लिखा हुआ है, जैसे म्यूजिक, म्यूजिक के सामने एनए लिखा हुआ है, यानी यहाँ बच्चे ही नहीं मिले। यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे में मगही, भोजपुरी, इस सब में बच्चे ही नहीं मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सब्जेक्ट पे बहाली निकली वहां बच्चे ही नहीं मिले। 11वीं 12वीं में 57,000 पोस्ट आया, बच्चे ही नहीं मिले। हाँ, और दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के तक अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई। इसका मतलब समझिए क्या होता है। यानी हो सकता है किसी का 55 नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम पृथ्वीराज 55 मेरा है, और एक का 55, दोनों का 55-55 आ गया। अब सिलेक्शन किसका हो गया? आप बोलेंगे सर मेरा भी 55 आया था, मेरा नहीं हुआ, इनका हो गया 55 वाले का। तो यहाँ साफ बताया गया, जब जब आपका मार्क्स समान होगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा, पहले उम्र
उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी, यानी उसको सफल घोषित किया जाएगा। यानी जिनका उम्र ज़्यादा होगा, उम्र मान लीजिए 2 व्यक्ति दोनों का 55-55, तो सफलता उनको दिया जाएगा, पहले उम्र देखा जाएगा, किसकी उम्र ज़्यादा है, तो ज़्यादा उम्र वाले को पहले, अगर उम्र भी समान है, तो नाम अल्फ़ाबेट में देखा जाएगा, वही बात लिखा हुआ है। तीसरा, वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ है, परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का सत्यापन में विसंगति या अयोग्य पाए जाने अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किया गया। ऐसे भी साथी हैं जो न्यूनतम कट ऑफ से ज्यादा लाए फिर भी वो सिलेक्टेड नहीं हुए। सही बात है। तो ऐसे साथी भी फेल हुए, क्यों? चूंकि लैंग्वेज पेपर था, भाषा का भी एग्जाम हुआ था, ऐसा भी हुआ ही था, हिंदी इंग्लिश में पास होना था। तो कुछ साथी हिंदी इंग्लिश में फेल हो गए, लेकिन सामान्य अध्ययन में पास हो गए, तो वैसे साथी भी फेल माने गए। तो यही आज का ये था, तो कथप आपका जारी कर दिया गया है और आप सभी ने देख लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। अगर आपको फिर भी देखना है तो गूगल में जाइएगा, यहाँ पे डालिएगा बीपीएससी, बीपीएससी मारिएगा, ऊपर में दिखेगा, है ना, बीपीएससी क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको खुलेगा, और यहाँ देखिए 25/10 में इंपोर्टेंट नोटिस है, स्कूल टीचर रिटन एग्जाम, ये आपके लिए है। तो कट ऑफ मार्क्स यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। और ये भी है लिस्ट ऑफ 9वीं 10वीं, ये भी कुछ है, ये भी देखते हैं क्या है, कुछ कुछ ये भी जारी किया गया है ना। तो इस पे हम अलग से वीडियो लाएंगे, फिलहाल अभी कटअप पे जान लीजिए। कटअप कटअप जो था वो आपका आ गया। और भी आपको कमी लगे तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, फिर इस पर हम वीडियो बनाएंगे और सरकार से आपके लिए आवाज हम उठाने का काम करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।